Hello everyone, this side Pushti Sonaya, your educator for economics and how are you all? तो अभी हम लोग देख रहे थे स्टेट विथ रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इस पे हम लोग क्वेश्चन 5 में हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन है। सो वन बाय वन वी आर डीलिंग इट। सो लेट्स सी, लेट्स गेट स्टार्टेड। State with reasons whether you are agree or disagree with the following statements। चलिए, तो अभी हम लोग ये चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड। क्या माइक्रो का स्कोप अनलिमिटेड है? हाँ, माइक्रो का स्कोप अनलिमिटेड है। आप लोग ये बताओ, चलो माइक्रो का स्कोप लिमिटेड होता है या फिर अनलिमिटेड होता है? हाँ, लिमिटेड होता है। सो इधर आंसर आएगा नो। I do not agree with the statement of microeconomics because microeconomic theory book personally says that microeconomics deals with small और individual units के जो हमारा जो microeconomics है वो small और individual units पे ही focus करता है। Okay, next, microeconomics is the study of particular firm, here particular firm, particular household, individual prices, wages, income, individual industries, particular commodities। ये सिर्फ इंडिविजुअलिटी पे ही बातें करता है। ये मैक्रो की तरह नहीं है कि जो सबकी बातें करता है। ये सिर्फ खुद का भला सोचता है, ये सबका भला नहीं सोचता है। चलो नेक्स्ट। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये पूरी जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है उसका एक स्मॉल सा छोटू सा पिंदू सा पार्ट है सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट डज नॉट डील विथ होल इकोनॉमी, लाइक नेशनल इनकम इसके अंदर नहीं आता है, अग्रीगेट डिमांड नहीं आता है, अग्रीगेट सप्लाई नहीं आता है, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन भी नहीं आते हैं। हेंस द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड। इसका पूरा स्कोप जो है वो कैसा है बच्चों? लिमिटेड है। चलो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्रोइकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या वो इंडिविजुअल बिहेवियर पे फोकस करता है? और माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी स्मॉल यूनिट्स? नो, वी आर नॉट अग्री विद दिस सेंटेंस बिकॉज इसमें पूरा उल्टा दिया है। माइक्रो है वो स्मॉल यूनिट्स के बारे में बात करता है, मैक्रो है वो सबके बारे में बात करता है, बट इसमें तो दोनों उल्टा पुल्टा कर दिए। चलो इसका आंसर देखो बच्चों, नो, आई डू नॉट अग्री विद दिस स्टेटमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अग्रीगेट, क्योंकि ये रॉन्ग दिया हुआ है ना। और मैक्रो इकोनॉमिक इज कंसर्न्ड विथ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। यस, आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट। क्या मैक्रो इकोनॉमी है वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है? हाँ, वो चीज तो सही है। हमको सिर्फ ये चीज से दिक्कत है, हमको ये चीज से दिक्कत नहीं है ना। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, नॉट इंडिविजुअल। सही है ना, मैक्रो तो सबके बारे में बात करता है, मैक्रो खुद के बारे में और इंडिविजुअल यूनिट्स पे तो बात नहीं करता है। ठीक है, इट स्टडीज अबाउट लार्जर इकोनॉमिक यूनिट्स और अग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक अग्रीगेट डिमांड, अग्रीगेट सप्लाई, total investment, total saving, total employment, etc. It studies the general price level and macro theory of distribution। ये जो मैक्रो थियोरी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि कुछ हिस्सा जो है वो पॉवर्टी दूर करने में जाना चाहिए, कुछ हिस्सा जो है वो प्राइस को बढ़ाने के लिए जाना चाहिए, मतलब प्राइस को कम करने के लिए, और कुछ हिस्सा जो है वो हमारी सेविंग होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कुछ हिस्सा। तो ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारी होल इनकम। Whereas microeconomics deal with individual behavior of the people in the economy। इसमें जो अभी जैसे कि ये है सलमान खान, है ना, ये सलमान खान जैसा नहीं लग रहा है फिर भी ये है सलमान खान, और ये सलमान खान जो है वो सिर्फ खुद का ही देखेगा। मेरे पास अभी कितने पैसे हैं, अगर मुझे अभी शादी करनी है
तो फिर कितने पैसे चाहिए, तो वो सिर्फ खुद का देखता है ना। बट अगर हम बात करें इनकम ऑफ इंडिया, या फिर इंडिया में कितने मैरिज हुए हैं आज तक, उसमें कितना खर्चा हुआ है, तो वो सब कुछ बताएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो नेक्स्ट, it studies about the individual demand, market demand, individual income, price of particular commodity, etc. According to Professor Kenneth E. Boulding, macroeconomic deals not with individual quantities as such, but with aggregate of these quantities, not which individual income, but with the national income, not with individual prices, but general prices, and not with individual output, but with national output. So last line is very, 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 very important. Don't forget to read it. इसमें ना पूरा आपको डिफरेंस दिया है मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो जो है वो खुद की सोचता है, मैक्रो जो है वो सबकी सोचता है। इसमें हमारा इंडिविजुअल प्राइस आता है माइक्रो में, इसमें जो वो जनरल प्राइसिंग आता है ना। इसमें खुद की डिमांड आती है, इसमें अग्रीगेट डिमांड आती है। इसमें खुद की इंडस्ट्री का सप्लाई आता है, तो उसमें सिर्फ अग्रीगेट सप्लाई आता है ना। चलो नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक is wider than microeconomics, or there is difference between microeconomics most टाइम पे इसको आपकी एग्जामिनेशन में आने के पूरे चांसेस है। तो आप लोगों को इसको 100% मार्क कर लेना है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी भी रिगार्डिंग आपको पूछेगा पूछेगा और पूछेगा ही। So please focus on this because this examination is for you and not for me, है ना। चलो, yes I agree with this statement, ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो तो सही है। Microeconomics is a study of a particular unit of economy. On the other hand, macroeconomics is the study of entire economy. Microeconomics studies individual demand, individual supply, individual income, price determination of particular product, etc. On the other hand, macroeconomics studies aggregate demand, aggregate supply, national income. इस पे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉलोज पार्शियल इक्विलिब्रियम, हाँ। एनालिसिस एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉलोज जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम analysis. Microeconomics uses slicing method for the study of small units, and macroeconomics uses lumping method for lump sum for study of large unit. Therefore, macroeconomics is different from microeconomics. Okay. Let's moving towards next question, that is question number 4. Microeconomics using slicing method. Yes, we are agree with this statement because according to the microeconomic theory book, वो क्या बोलती है, ये जो बोलती है वो इधर नीचे लिखा हुआ है। Microeconomics deals with small or individual units. Microeconomic divides or slices the economy into small units and studied each units in detail. It is concerned with microscopic study of these units. इसकी पूरी स्टडी कैसे होती है, microscopic study. It is the study of particular firm, particular household, individual prices, wages, income, etc. Hence, microeconomics uses slicing method. Next, question number 5. Microeconomics is known as income theory. Most important question. Mark as 100%. ये आपको या तो MCQ में पूछेगा या तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा, ठीक है, या फिर ये आपको एक्सक्यूज मी, या फिर ये आपको शॉर्ट नोट में भी पूछेगा, बट ये आपको पूछेगा एग्जामिनर, है ना। तो चलिए पढ़िए अभी इसको। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज एन इनकम थियरी, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। नो, आई डू नॉट अग्री विद दिस स्टेटमेंट। व्हाई? और माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थियरी। हाँ, प्राइस थियरी वाला मेरे को अभी सही लग रहा है। यस, आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट। हाँ देखा, इसमें लोग कैसे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, आप समझो। माइक्रो इकोनॉमिक इनकम थियरी थोड़ी ना है, वो तो मैक्रो इकोनॉमिक है ना। तो सोचो आप, अब अगर जिसने इसमें यस लिख दिया उसकी तो वाट लग गई ना अभी, और सेकंड स्टेटमेंट ऊपर से ये यस दिया है। देखो,
माइक्रो इकोनॉमिक इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियोरी। प्राइस थियोरी वाला सही है, बट क्या इनकम थ्योरी वाला थोड़ी थोड़ी ना सही है? वो तो मैक्रो में आता है ना। हाँ, तो बस वही आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। कौन कौन से देखो, माइक्रो इकोनॉमिक इज नोन एज प्राइस थियोरी। The scope of microeconomic includes the study of product pricing and factor pricing. ठीक है? The theory of product pricing explains how the price of goods, grains, vegetables, clothes, etc. are determined. कि ये सब की जो प्राइस है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से आती है। They are determined by the interaction of market demand and supply forces. The theory of factor pricing explains the distribution of factor income such as rent or land, wages to laborers, interest on capital and प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर। ये सब कुछ माइक्रो में आता है। अगर इसमें से आप सारे पॉइंट्स ना लिखो और इसमें से आप सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी 5 टॉपिक आप लिख लो फिर भी चलेगा। एटलीस्ट 5 to 6 होने चाहिए, बट अगर याद नहीं है तो 4 to 5 मार्क्स में है तो 4 और 5 पॉइंट्स काफी है ना? तो थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग वाला हमने कर लिया है। नेक्स्ट, द फैक्टर प्राइसेस आर आल्सो डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट forces. Therefore, microeconomics is also known as price theory. ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये सारे का सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं, क्योंकि इसमें से जो है वो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। 1 मार्क में, 2 मार्क में, 3 मार्क में ये जो क्वेश्चंस है वो 110% आएंगे ही आएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगती है, और योर अप्रिसिएशन इज माय मोटिवेशन। तो आई होप आप लोग जो है वो हमें सपोर्ट करेंगे। तो डू लाइक, नेवर फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।